हम लोगों की कोई मांगे नहीं है, मांग जनता की है और जनता के मांग पर हम यहाँ ये रोड जाम में बैठे हुए हैं। मुख्य रूप से भारत का निर्वाचन आयोग अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एजेंट के रूप में काम कर रही है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपदस्थ करने का काम उन लोगों ने किया, वोट उनका 30% काट करके उनको अपदस्थ किया, वही फार्मूला बिहार में लागू कर रहा है। उन लोगों ने सर्वे कराया है, उन लोगों ने सर्वे कराया है, सर्वे में देख लिया है जो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, तो उसके चलते वो लोग इस तरह का काम कर रहा है। जो क्यों नहीं गरीब गुरबा जो वोट उनको देते हैं, दलित अति पिछड़े और अकलियत के लोग जो वोट इंडिया गठबंधन को देते हैं, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जाए, तो उसके लिए उन लोगों ने हथकंडा अपनाया है। 6 जो मुख्य विकल्प था वो आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, ये क्या कहते हैं वोटर आईडी था, ड्राइविंग लाइसेंस था। इन सारे 6 विकल्प को उन लोगों ने मान्यता देना बंद कर दिया, जबकि आधार के बदौलत खाता खुलता है, सब चीज होता है। ये कहते हैं कि 2003 के पहले जो वोटर बन गए उनको हम केवल कागजात नहीं मांगेंगे, क्योंकि 2003 में पुनरीक्षण हुआ था। और 2003 के बाद जो वोटर बने हैं, जिनके नाम जुटे हैं, उन सब के लिए उन्होंने 9 विकल्प दिया है। उस 9 विकल्प में बिहार वासियों के पास कितने लोगों के पास में नौकरी है, कितने लोगों के पास में मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास में जाति प्रमाण पत्र है, कितने एक भी लोगों के पास में नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है, कितने लोगों के पास में ये सरकारी जमीन का पट्टा है। तो आप देखिएगा जो विकल्प 9 दिया है, उस 9 में से 10% बिहार के लोगों के पास में भी वो ये 9 विकल्प नहीं है। इसीलिए ये इंडिया गठबंधन के लोग, जनता अभी समझ नहीं पा रही है। उस जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोगों ने ये आज बिहार बंद का आह्वान किया है। जो लोग अपनी बात को समझे और उनके आधे अधूरे फॉर्म को बीएलओ के द्वारा भर करके और जमा किया जा रहा है, निश्चित तौर से उनके वोट के अधिकार को खत्म किया जाएगा और उनका वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट किया जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम न करें। आपके पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयोग टीएन शेषन निष्पक्ष चुनाव कराए थे। चुनाव आयोग का मतलब होता है निष्पक्ष, निर्भीक, निडर और किसी रूप में भी किसी के प्रति अनैतिक काम नहीं करने वाला। लेकिन आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, इससे साफ परिलक्षित होता है जो आप दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अकलियत विरोधी, गरीब विरोधी काम आप कर रहे हैं। इस काम को बंद कीजिए। जब इसी वोटर लिस्ट पर पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है, पार्लियामेंट में लोग चुना के जा सकते हैं, तो फिर विधानसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर करवा लीजिए। उसके बाद सारे नियमों को तरीका से लागू करके पुनरीक्षण का काम कीजिए। उसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल आपका सहयोग करेंगे और इस तरह से आनन फानन में 20 दिन में लोगों का पुनरीक्षण का काम नहीं कीजिए। ये पुनरीक्षण नहीं, ये वोटर घटाओ, गरीब को हटाओ। जो काम संविधान सभा में आरएसएस के लोग नहीं कर पाए, जो पढ़े लिखे लोग ही वोटर होंगे, इलिटरेट को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए, वो कानून आज लागू कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और जनता इस सब चीज़ों को देख रही है और जनता उनके मंसूबे को सफल नहीं होगी। जनता सड़क पर है, जनता इस पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज कर रही है। निर्वाचन आयोग को विचार करना चाहिए। निर्वाचन आयोग का जो डेट दिया गया है 26 दिनों का, इस प्रकार से क्या डेट बढ़ना चाहिए या क्या करना? देखिए, हम तो कहेंगे वापस लीजिए। ये 26 दिनों में कहाँ से पुनरीक्षण होगा?
क्योंकि जो कागज आप मांग रहे हैं, ये कागज को बनवाने में या कागज को उपलब्ध कराने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। हमारे 3 करोड़ लोग बिहार के पलायन किए हुए हैं, दूसरे राज्यों में अपने बाल बच्चों को पेट भरने के लिए, कमाने के लिए गए हुए हैं। आखिर वो इतना जल्दी कहाँ से आ जाएंगे? और यदि नहीं आएंगे तो वो 3 करोड़ लोग को आप वोट से वंचित कर रहे हैं, उनकी नागरिकता समाप्त कर रहे हैं, उनको जो सरकारी सहायता मिलने वाली है उसको बंद कर रहे हैं, 5 किलो अनाज से उनको वंचित कर रहे हैं। इसलिए इसको वापस लें। तो क्या लग रहा है कि इस बार आने वाला चुनाव को लेकर काफी कमी लगेगा? देखिए, जिस तरह से ये कर रहे हैं उससे साफ लगता है जो भारतीय जनता पार्टी अपने रूप में चुनाव हार चुकी है, डर गई है और डर के इस तरह का निर्णय ले रही है जो यदि वोटर ही इधर के इंडिया गठबंधन के लोग नहीं रहेंगे तो हम कम वोट पर भी चुनाव जीत जाएंगे। उसी मंसूबे पर वो लगी हुई है। हम लोग इस मंसूबा को पूरा नहीं होने। सर, आज ट्रेन भी आप लोग के माध्यम से वो जाम हुआ है। देखिए, हम लोग आवश्यक सेवा को, खास करके स्वास्थ्य सेवा, ट्रेन सेवा को बाधित नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग किए हैं लेकिन हमको इसकी सूचना नहीं है। लेकिन हम लोग जितने भी एम्बुलेंस हैं, जितने भी खास करके मरीज हैं, उनको किसी भी रूप में हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं, उनको जाने दें। महागठबंधन के ओर से आज पूरे बिहार बंद है, पूरे बिहार के चक्का जाम है। और कहिएगा ये चक्का जाम और बिहार बंद का महागठबंधन की ओर से क्यों ये घोषणा किया गया, क्यों ये कार्यक्रम आज है, तो आप जान लीजिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण के नाम पर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत लोगों को भारी साजिश है कि मताधिकार से वंचित किया जाए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ ही था। अभी इतना अल्प समय में विधानसभा का चुनाव आने वाला है 3 महीना के बाद, तो अभी इसकी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कोई जरूरत नहीं था। और इतने अल्प समय में जितने डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आप वोटर आई कार्ड नहीं मांग रहे हैं, आप लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस हो वो नहीं मांग रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मांग रहे हैं, अन्य तरह का जो लोगों के पास उपलब्ध है वो आप नहीं मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं ऐसा चीज जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित लोगों के घर में नहीं हो सकता है। और इतना अल्प समय में ये साफ स्पष्ट संकेत है कि आप गरीब, दलित, शोषित, वंचित अकलियतों को मताधिकार से आप वंचित करने का ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ये भारी साजिश है। आखिर ऐसा केंद्र सरकार क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे का कारण? ये देख रही है बिहार और देश की जनता का विश्वास उन पर से उठ गया है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों का वोट अधिकार छीना जाए, ये लोकतंत्र के लिए कलंकित बात है। सरकार और चुनाव आयोग बता रहा है कि जो लोग फर्जी हैं उनको हटाया जाएगा वोटर लिस्ट से। चुनाव आयोग, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है और वोटर लिस्ट यदि फर्जी है, आप लोकसभा का चुनाव कराए हैं और अभी आपको इतने अल्प समय में ये जितना सत्यापन कर रहे हैं वो संभव नहीं है। लगता है कि ये साजिश है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा। ये साजिश के खिलाफ हम लोग हैं कि हम लोगों को शंका है कि ये गरीब लोग, दलित लोग, शोषित लोग, वंचित लोग, जिस तरह का आप मांग रहे हैं कार्ड, वो लग रहा है कि लोगों के घर में उपलब्ध नहीं होगा। और उसके लिए चाहिए तो समय चाहिए, ये अल्प समय में ये संभव नहीं है। इसलिए महागठबंधन के लोगों को शंका है कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित का आप मताधिकार से वंचित करने का ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का भारी साजिश है। तो क्या इसमें समय सीमा बढ़ानी चाहिए, क्या मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ और इतने अल्प समय में विधानसभा का चुनाव 3 महीना के बाद है। इतना अल्प समय में चुनाव आयोग जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, 3 तरह का उनका बयान आ चुका है। कह रहे हैं कि सीधे फॉर्म भर के दीजिए, फिर कह रहे हैं 1 महीना के बाद जांच होगा। तो ये लग रहा है ये साजिश है। आज हमें अपने क्षेत्र में सिमरी एक बड़ा चक्का जाम हुआ, वही करके यहाँ से आए। अभी अरेंज भी दिया मैंने, कई हमारे महागठबंधन के साथियों ने दिया।
और अरेस्ट करके यहाँ से लौटे। और आपको बताना चाहते हैं इसके बिहार के अंदर जो एक थाना केंद्र बैठे हैं और उसके दबाव में कहीं सोचता है कि कैसे दबाव डाल आज शांतिकरण का काम है। चुनाव को अभी 20 दिया गया है और आप कह रहे हैं फिर से वोटर करेंगे। ये कहाँ की सोच समझ है, आप ही बताइए। अभी 2024 में चुनाव लोकसभा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटर लिस्ट में नाम था वो गलत था और आपने जितने भी आपके सांसद हुए सबका आप कहीं ना कहीं जो उनको सर्टिफिकेट दिया उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नाम ही गलत है तो निष्पक्षता हुई नहीं चुनाव में। और जो 2003 से चुनाव हो रहा है, विधानसभा का हुआ, एमएलसी का हुआ, लोकसभा का हुआ, सब गलत था, सब गलत था। तो कहीं ना कहीं चुनाव को रिग्ड करने की कोशिश भारत सरकार के दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन करना चाहता है। आज इस रीवेरिफिकेशन पे ये जो फिर से प्रोसेस हो रहा है वोटर लिस्ट का, मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 से 30% आज हमारे गरीब बुरवा जो बाहर रह रहे हैं, आज अकलियत के हो, दलित के हो, पिछड़े अति पिछड़े, उनकी नागरिकता पे सवाल उठ रहा है। साथी आप ही आधार कार्ड लेकर के आए थे, उस पे आपने नाम कराया, आपने वोट कराने की इजाजत दी, आज आप उसी को छीनना चाह रहे हैं। जिस दिन ये आपकी ये वोटर से नाम छट जाएगा और नागरिकता पे सवाल आ जाएगा तो जो सुविधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी जो सरकार दे रही है आपको, जो आपका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है या जो भी मिल रहा है का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत सरकार है इस चुनाव को खत्म करना चाहती है, दबाव में करके इस चुनाव कराना चाहती है। ठीक है, आंदोलन उसी के विरोध में आज हमारे महागठबंधन ने निष्पक्षता अदालत सबको मूल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट डालने का, वोट इसमें नाम आप चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये एनआरसी सीए भी इस चुकाने से करना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार कहीं दबाव में ला करके इसको भी करना चाहती है पूरे इलेक्शन को, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज पूरा बिहार चक्का जाम है, सभी का जन समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये जनता जो है वो जाग चुकी है, अपना अधिकार जो है उसका अधिकार लेना चाहती है कि आगे की सरकार बदले बिहार के अंदर। जो ये सोई हुई अचेत सरकार है, नीतीश कुमार तो अचेत हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी समाप्त हो चुकी है। निष्पक्षता से चुनाव हम ये डिमांड करते हैं, इलेक्शन कमीशन से विरोध करेंगे, निष्पक्षता से चुनाव कराएं। आज जिस तरीके से वोटबंदी आप करके पूरे बिहार को बंद करना चाहते हैं, उनकी आजादी छीनना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे और इसी को लेकर के आज पूरे बिहार के अंदर हम बंद का आह्वान किया हमारे महागठबंधन ने। हम धरने पे बैठे जी, आज सभी का समर्थन, सभी पार्टियों का समर्थन मिला, जनता का समर्थन है। आज ट्रेन हो, ट्रेड यूनियन, आज हमारे मजदूर संघ, ये कई 25 करोड़ मजदूर संघ के हमारे साथियों ने आज धरना दिया है, पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। जिस तरीके से उनकी नीतियां आई हैं उसके समर्थन में भी आज महागठबंधन तन मन धन के साथ उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और ये डिमांड करता है भारत सरकार से कि कम से कम आप ये तानाशाही को छोड़िए, जागिए, जो गरीब और मजदूर का जो डिमांड है उसको पूरा करने का काम कीजिए। और ये जिस तरीके से तानाशाही करके आप आज वोटर लिस्ट से नाम छांटना चाह रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे, जनता नहीं चलने देगी। और इसकी आवाज आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और पूरी उनसे अपेक्षा है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इस सुनवाई को सुने और ये जो वापस ये जो काम तरीके से ये एक अधिवेशन लेकर के आए इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से नोटिफिकेशन लाए, इसको वापस लेने का काम करें, पुनरीक्षण को वापस लें और जो वोटर लिस्ट पुराना है उसी पे चुनाव करने का काम करें। आम जनता का मुद्दा है, चुनाव आयोग का जो रुख रहा है और उसकी जो मंशा है कि वो वोटरों को परेशान करना और वोटर लिस्ट के साथ छिड़खानी करना। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जनता मन बना चुकी है कि इस बार सरकार को पलट देना है, मुख्यमंत्री को नहीं पलटना है, इस बार सरकार ही को पलट देना है। तो इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और वो इलेक्शन कमीशन के सहारा लेकर वो चाहती है कि आम जनता को परेशान करें। हमारा मानना है 2024 आज से 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ था। आखिर में इसमें ऐसी कौन सी किसी दिक्कत है, परेशानी है जिससे कि आपको एसआईआर करना पड़ रहा है। 2003 में जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था तो 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव था और 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव था। आप 1 महीने में कैसे करवाइएगा? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस आ चुका है। कोर्ट ने पूछा, कल कोर्ट ने पूछा
इलेक्शन कमीशन से कि 8 करोड़ जनता का सर्वे आप 1 महीने में कैसे करिएगा। और मान लीजिए किसी वोटर को कुछ प्रॉब्लम होता है, नाम कट जाता है, उसके पास समय है कि फिर से आपत्ति दर्ज करे इलेक्शन कमीशन के पास। अगस्त के अंत में आचार संहिता लगना है, सितंबर अक्टूबर से आपको इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन हम लोगों को इतना एक्सप्लेन कर दे, रोपनी का समय है, बाढ़ कभी हो सकता है कि बाढ़ आ जाए उत्तर बिहार में, कैसे होगा। आम किसान जो रोपनी में लगा हुआ है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन को नाम लिखवाने के लिए। इसलिए सारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी जनता दल का है, क्योंकि उनका एहसास है कि उनकी सरकार को जनता नहीं रिपीट करने जा रही। धरना बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे आज? लोग भारत सरकार के जो गुंडा एलिमेंट है चुनाव आयोग, उसके डिसीजन के खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे बिहार बंद के आह्वान में शामिल हैं। और जो भारत सरकार का एजेंट है चुनाव आयोग, जो काम कर रहा है, दलित पिछड़ा शोषित अक़लियत समाज के लोगों को 20 साल 25 साल 50 साल पहले का रिकॉर्ड मान रहा है, ये सरासर गलत है। और इसको वापस नहीं लिया गया, निश्चित रूप से गृह युद्ध का आगाज होगा, गृह युद्ध होगा। ऐसे धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। गृह युद्ध की तैयारी हो रही है, चाह रहा है गृह युद्ध हो, निश्चित रूप से गृह युद्ध होगा। इसके लिए लोग तैयार हैं। कौन सा मुख्य रोड जाम किए हुए हैं आप लोग? सभी रोड ब्लॉक है। ये एकमी रोड बोलते हैं। एकमी रोड है, समस्तीपुर दरभंगा रोड सड़क है। पूर्ण बिहार इंडिया गठबंधन के आह्वान पर संपूर्ण बिहार बंद है और शोषित, वंचित, अक़लियत, दलित, पिछड़ों के जो वोट को वंचित किया जा रहा है उसके खिलाफ में ये बंद है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ये जो आदेश दिया है उस आदेश को वापस ले और नीतीश और मोदी की जो सरकार है गरीबों को वोट से जो वंचित कर रही है उस सवाल पर आज बिहार बंद है। कौन कौन से इसमें आज बंद है? इसमें कौन कौन से शामिल है आपके? हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग शामिल हैं और हम लोग भाकपा माले के लोग हैं जो सड़क पर हैं। अफवाह है, आयशा है, RY है, ट्रेड यूनियन जो हम लोगों का है वो है, रसोईया है और आंगनबाड़ी है। उन तमाम लोगों का ये सवाल है, ट्रेड यूनियन का भी सवाल है। ये पूरे भारत में जो षड्यंत्र भाजपा RSS के द्वारा गरीबों को वोट से वंचित किया जा रहा है उस सवाल पर आज बिहार बंद है। तो निर्वाचन आयोग का जो डेट होना चाहिए तो क्या आपके अनुसार बढ़ाना चाहिए या क्या रद्द होना चाहिए? अगर चुनाव आयोग अपने आप में हास्यास्पद है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांच करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज, अगर 2024 में ये जो कह रहे हैं कि 2024 के वोटर लिस्ट अवैध है तो 40 संसद अवैध है। ये सरकार जो मोदी की सरकार है वो अवैध है। 25 दिन के अंदर पूरे बिहार का पूर्ण निरीक्षण वोटर ID का करना असंभव है। ये सरकार ही नहीं करवा सकती है और इतना ज्यादा प्रेशर है। जो बिहार से बाहर हैं, दूसरे राज्य में मजदूर हैं, जो देश छोड़कर दूसरे देशों में लोग हैं, वो 25 दिन के अंदर असंभव है कि वो आके वोटर लिस्ट अपना पूर्ण निरीक्षण करवा सके, क्योंकि बहुत किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ बिहार में ऐसा चल रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पे, वोटर ID के नाम पे NRC लागू करने की साजिश है ताकि लोगों को यहाँ से निकाला जाए वोट बैंक से। अगर वो कल के डेट में अपने घर वापस आते हैं, वो अपने आप को वोट नहीं कर सकते हैं, सरकार को वो अपनी सरकार नहीं चुन सकते हैं। अगर यही बात है तो 2024 में जो सरकार चुनी गई है केंद्र की सरकार, वो सरकार भी अवैध होनी चाहिए और उससे रद्द करनी चाहिए और फिर केंद्र का चुनाव करके तब बिहार का चुनाव होगा। तो क्या लग रहा है कि आपके अनुसार ये निर्वाचन आयोग का जो डेट होना चाहिए कि आगे अविलंब बढ़ाया जाए, क्या होना चाहिए? डेट बिल्कुल बढ़ाया जाए। ये कम से कम चुनाव के बाद भी ये काम जारी रखें। आप अभी फिलहाल वोटर लिस्ट को ऐड करने का काम करें, ना कि छांटने का काम करें। छांटने का काम वोट देने के बाद, वोट होने के बाद आप ये काम करें, चुनाव के बाद ये काम करें। जी, आप लोग कहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग लहरियासराय स्टेशन से लेकर के लहरियासराय